मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु आज मेरी चौखट पर आया था। बहुत रुलाया है उसने तुम्हें। अब जब दंड भोगने की बारी आई है तो मेरे प्रहार को वह सह नहीं पा रहा है। मेरे कदमों पर अपनी नाक रगड़कर वह मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। मुझसे दया की भीख मांग रहा है। मेरे बच्चे, पूरी दुनिया को छलने वाला वह मूर्ख आज मुझे छलने का प्रयास कर रहा था। उसे इतना भी ज्ञात नहीं कि ब्रह्मांड के हर कोने में, हर कण में, हर व्यक्ति पर मेरी दृष्टि है। मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता। वह बहुत भोला बनता है, खुद को बहुत धार्मिक और सच्चा समझता है। उसे लगता है अपने स्वार्थ के लिए मेरे सामने वह जो दीप जलाता है उससे वह निष्पाप हो गया, धार्मिक हो गया। परंतु उसका भ्रम मैं बहुत जल्दी तोड़ूंगी। उसने जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसका बहुत भयंकर दंड मैं उसे दूंगी। वह तुम्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है। उसे लगता है तुम मुझसे जलते हो, उसे फंसाने की कोशिश करते हो। इसलिए वह मुझसे तुम्हारी बर्बादी की प्रार्थना कर रहा है। वह खुद को सच्चा और तुम्हें झूठा समझता है। मुझसे कहता है कि माता, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा घर बर्बाद किया है, मुझे दुख दिया है, इसलिए अब आप उसका विनाश करो। मेरे लाडले, सत्य तो मुझसे छुपा नहीं है। मैं जानती हूं तुम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं। वही तुम्हारे जीवन में ताक झांक कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यह जानने में उसकी बहुत रुचि है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से वह तुम्हें परेशान नहीं करता, किंतु अपने षड्यंत्रकारी बुद्धि से उसने तुम्हारा जीना मुश्किल कर दिया है। वह जो हर समय तुम्हारे बारे में अपशब्द बोलता है, लोगों से तुम्हारी चुगली करता है, उसका बहुत दुष्प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ा है। कई बार तुम्हें लोगों के सामने सर झुकाना पड़ा है, किंतु तुम सच्चे हो। इसलिए उसके अथक प्रयासों के बाद भी तुम्हारे जीवन में सुख है, खुशी है, और तुम्हारी खुशी ही उसकी पीड़ा का कारण है। वह तुमसे तुम्हारी हंसी छीनना चाहता है। वह अपनी ही आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा है। इसलिए तुम्हें भी वह रोता हुआ देखना चाहता है। इसलिए वह मुझसे न्याय मांग रहा है। परंतु उसे इतना भी ज्ञात नहीं है कि यह न्याय ही तो है जो उसके जीवन पर कहर बनकर टूट पड़ा है। आज जिस दर्द से वह गुजर रहा है, यह उसके ही कर्मफल है। अब वह चाहे कितना भी हाथ पैर पटक ले, जो बोया है उसे काटना तो होगा।
उसने हमेशा तुम्हें अपना दुश्मन माना है। तुम्हें खुश होते हुए देखता है तो उसका दिल दर्द से तड़प उठता है, परंतु अब उसका दर्द और भी बढ़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी घटना घटने वाली है। अचानक से ही तुम्हें इतनी बड़ी सफलता और खुशी मिलेगी कि वह सह नहीं पाएगा। जिस प्रकार उसके कर्मों का फल उसके कलेजे को छन्नी कर रहा है, इसी प्रकार तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे जीवन को सुख और समृद्धि से भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं जानती हूँ तुम हर दिन मुझे याद करते हो। भले ही तुम नित्य मेरे सामने दीप न जलाओ, मेरी पूजा ना करो, परंतु मन से तुम मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, क्योंकि तुम हमेशा सबको खुशी देते हो, स्वयं भी हंसते हो, दूसरों को भी हंसाते हो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी दुख हो, परंतु तुम कभी किसी से शिकायत नहीं करते, कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चलते। मैंने स्वयं देखा है कि किस प्रकार तुम उन्हें भी माफ कर देते हो जो हर समय तुम्हें रुलाते हैं, तुम्हें तकलीफ देते हैं। तुम अपने मन में किसी के लिए नफरत नहीं रखते, वर्तमान में जीना पसंद करते हो तुम, इसलिए तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह निर्मल स्वभाव मुझे अत्यंत प्रिय है, इसे कभी मत बदलना। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो भी चिंता मत करना, तुम्हारी माता सब देखती है, समय आने पर न्याय अवश्य करेगी। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, जय मां काली।